नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में। सरपंच सचिव ने नहीं लेने दिया लाडली बहना योजना का लाभ। धरातल पर ना लाडली बहना, ना स्वच्छ जल पीने के लिए नालियों के आज तक अधूरे निर्माण कार्य। स्थानीय ग्रामीण जनता है परेशान। सरपंच सचिव रोजगार सहायक से लाडली बहना योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने एवं समाज में सम्मान दिलाते हुए आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शासन के द्वारा चलाई जा रही है, जिसको लेकर समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा भी की जाती है, परंतु कुछ ग्रामीण स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन अलग ही तरीके से किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हरदा जिले के तहसील टिमरनी अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत छिपानेर की कुछ महिलाओं को अभी तक लाडली बहना योजना से वंचित रखा गया और स्थानीय जनता ने ग्रामों में अनेक प्रकार की समस्या बताई, जैसे नल जल योजना के द्वारा जो पीने का पानी दिया जा रहा वह जल स्वच्छ नहीं आ रहा है और ग्राम में नर्मदा नदी घाट के किनारे आज तक पक्की नालियों का निर्माण कार्य अधूरा ही रहा है। माता बहनों ने नाराजगी जताते हुए यह कह दिया कि या तो सबको योजनाओं का लाभ दें वरना किसी को भी ना दें। उन्होंने कई बार प्रयास किया, परंतु सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक की मनमानियों के चलते उनके नाम तक योजनाओं में नहीं जोड़े गए और जो लोग समृद्ध और संपन्न परिवारों से उन्हें योजनाओं का लाभ उनके घर घर जाकर उनके नाम लिखे दिए गए हैं। कुछ ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्य को लेकर पैसे भी मांगने की बात स्थानीय जनता ने बताया। वहीं 181 को बंद करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ग्रामीण जनता पर दबाव देकर 181 को बंद करवाने की बात भी बताई गई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने जो मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, वहीं जानकारी खबरों के माध्यम से दिखाई जा रही है। इसकी जांच के लिए मैंने सब इंजीनियर को पंचायत में विजिट के लिए भेजा हुआ है ताकि वो वस्तु स्थिति पता कर पाए और उसमें नियमानुसार की कार्रवाई की जा सके। योजना का लाभ नहीं मिला है। हम कम से कम 10 बार गए होंगे आंगनवाड़ी में, हमको ऐसे गुमराह करा, अभी फाइल नहीं चल रही, ऐसा वैसा। सचिव से बोले, हम सरपंच से बोले, हमने सब लोगों से बोला पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। बोले तुमको नहीं मिलेगा। बस यही बोले साइड नहीं चल रही है, कल आना परसों आना, डेट निकल गई, ऐसा वैसा। और बड़े बड़े किसानों का हमारे सामने सर भरा। बड़े बड़े किसानों को लाभ मिल रहा है? मेरे सामने भरा सर, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे सामने भरा और मेरा लॉगिन होते होते उन्हें OTP नहीं डाली। ऐसा जानबूझ के करते हैं जी। और जो टंकी है ना सर, मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, सारे गांव के लोग बीमार होंगे, उसमें पूंछ वाले कीड़े आते हैं, टंकी के पानी में सफाई नहीं करते हैं सरपंच लोग। उसमें और है ना गांव में है ना बहुत सारी गंदगी है, जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है और जहाँ गंदा है वहाँ गंदा ही रहता है। आप अभी तक जन सुनवाई में गए कि नहीं एक बार भी? सर मैं तो नहीं गई, मेरे को अभी जरूरत नहीं पड़ी, पर मैं देखूंगी, मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि ये गांव में है ना बहुत गंदगी है। देखो सर, पानी तो सब लोग पीते हैं ना, तुमको सरकार पैसे दे रही है ना पानी भरने के लिए, स्वच्छ पानी नहीं दे रहे? नहीं सर, नल के पानी में कीड़े आते हैं। हमारे घर तो सर मोटर लगी है, पर सभी लोग बीमार नहीं होना चाहिए ना, सबके बारे में सोचना चाहिए अपन मानव है तो। और लोग के लाडली बहना पैसे हमको भी नहीं मिलते। लाडली बहना के पैसे नहीं मिल रहे? हाँ, आपने सचिव साहब से बताया था? बताया था। तो उनका क्या कहना पड़ता? नाम नहीं डाले उनने, नाम नहीं डाले। नाम नहीं डालते? जाते तो नीचे माथे कर लेते वो सचिव सरपंच, पर नाम नहीं डालते? बड़े बड़े डालते जिसके घर 50-50 एकड़ जमीन है, जिनके घर हम रात दिन धड़की करते सर, हमारा नाम नहीं डाले। मिलते हैं और है ना जो अच्छे है ना घर, उनके घर लैपटॉप ले लेके जमीन जायदाद खेती बाड़ी उनको पैसे मिल रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। इन लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लोग हैं। ऐसी सरकार ही उल्टे निर्णय करती जो हम रात दिन धड़की करते, हमको पैसे नहीं मिल रहे। जिनके घर 50-50 एकड़ जमीन, उनके घर पैसे मिल रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहे? और आपका नाम क्या? और संतू भाई। और वोट डालने के लिए हमको घर चलो हमको घर जाते बुलान, तो उसी में धड़की नहीं जाते और हम वोट डालते। हाँ चलो क्या की, और अब हमको पैसे नहीं मिलते। पैसे देना चाहिए, नहीं तो बंद करवा दो योजना को। नहीं तो हमको पैसे के लिए एक जैसा नियम रखो, सबको काम सबको देना चाहिए। उल्टा काम ऐसे क्यों करती, गुंडा देखे बात करती सरकार। हमको भी दे, नहीं तो बंद करवा दे। इनके घर योजना नहीं होना चाहिए। हम डॉक्यूमेंट तैयार करके गए, पहले तो हमको 4 चक्कर घुमाया
बोले ये डॉक्यूमेंट ना वो डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके गए। उन्हें साइन करवा लिया, फोटो लगा दी, सब काम तैयार कर लिया। जिसके बाद सचिव ने क्या कह दी, ऐसी बोल दी कि इसकी उम्र तेज है, इन दोनों की। हम दोनों सासू को गए थे, बोले ये पड़ोस की सब तैयार कर दिया, एक साइन नहीं करा हमारा। साइन हो गया और उन्होंने घर से ही बोल दिया उम्र तेज, बोले लेकिन इनकी उम्र तेज, बोले इनको आवाज मतलब वो लाभ नहीं मिले। 3 में से एक बार भी नहीं भरा फार्म। एक बार भी नहीं भरा। हाँ, 3 बार गए सर, 3 बार गए। 10 बार तो पहले घुमाए अपना को। और बोलती कि हम हमारी उम्र तेज और हमसे उम्र ज्यादा वाला को मिल रहा है। हमारे आपसे ज्यादा उम्र वालों को मिल रहा है। ये सचिव ने बोला, ये सचिव ने घाटी मोहल्ला का सचिव। 10 साल से फार्म भर रही, 10 साल से मकान मिला? नहीं मिला। मेरी तो जुग्गी आ गई थी जो दूसरा को दे दी। तुम्हारी जुग्गी दूसरे को दे दी? हाँ, दूसरा को दे दी और फार्म भरे जब फाड़ के फेंक दिया सरपंच ने। अभी कोई घटना हुई थी क्या? हाँ, गुड़िया गिर गई थी हमारी। क्या नाम है गुड़िया का? कुहू नाम। यहाँ पे यहाँ नाली खुदी तो वो मिट्टी को ट्राली में भर ली। अब हम बोल नहीं सके, अब बोला भी तो उल्टे हमको ही तोहफा देते। सरकारी आदमी सरकारी रोड पे गिरते तो घर ले जाकर आदमी पटकने से नहीं ढेर लगा देता ना, उसको घर भर ले। हम किसके घर ले गए? सचिव ने भर ले गए। अब उसको कहते जब वो रोकता तो हम उसको मन से सुननी पड़ी उसको कि ये सरकारी गिट्टी पटके तो इसको नहीं पड़ने। लाडली बहना का पैसे ऐसे कुछ नहीं मिलते। नहीं मिलते? हाँ, सरपंच सचिव महोदय से बताया सर? सबको बताया, हम तीसरे भाग में भी गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उन लोगों ने हमारी। कोई सुनवाई नहीं करी? हाँ, नाम नहीं जोड़ा आप लोग का? नाम जोड़ा ही नहीं हमारा। 15-20 दिन तक हम फिरे उनके आगे पीछे। क्या कहते हैं उन लोग? कहते हैं जब जाते जब कहते साइट ही नहीं चल रही, अभी तो साइट ही नहीं चल रही, क्या कि कहाँ तक जामे हम भी रहे, हम काम छोड़ के और उनके पास बैठे रहिए दिन भर। तब भी नहीं लिखा उन्होंने? जब भी नहीं लिखा हमारा। कितने लोग गए थे? हम तो गंज गया था। हमारा बोलना पतली बनना पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं, नाम नहीं जोड़ा? नहीं। थी PW द्वारा और पंचायत द्वारा, उसमें कार्य अधूरा है और रफ्ता भी नहीं डला, उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। स्कूल के बच्चों को भी, हमारे घर वालों को भी काफ़ी दिक्कत है। अभी 2 साल की बच्ची कल ही इस नाली में गिर गई थी। काफ़ी दिक्कत आ रही है। 2 साल हो गए, नाली का रफ्ता नहीं बना अभी तक। सरपंच और सचिव साहब को बताया? दूर बता दिया, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, सचिव साहब। अभी सरपंच कौन है यहाँ पे? सरपंच है गुरुदयाल रजक। और सचिव साहब? सचिव साहब बिल्लोरे जी। कहाँ शिकायत करी थी? मैंने 181 पे शिकायत की थी, जो PWD द्वारा मेरे को दबाव बनाया गया था। तो किसके द्वारा दबाव बना गया था? ये अधिकारी है, PWD विभाग के हैं, शायद CO साहब हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम शायद गर्ग है, शायद गर्ग जी। क्या बोल रहे हैं? फ़ोन आया, बोले शिकायत उठा लो, हम काम कर देंगे। तो 12 महीने हो गए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। शिकायत क्रमांक? शिकायत नंबर भी है क्या? 2827 77 40। और अभी शिकायत चल रही है? अभी शिकायत चल रही है मेरी। ये मैंने 1 अगस्त को पूरा डबल से शिकायत की थी, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं। आज 20-25 तारीख हो गई है सर, अभी तक कोई निराकरण नहीं। 1 महीने से हमारे घर में जब माताराम बीमार पड़ी थी बच्ची, अभी निकलने में बहुत दिक्कत करी हमने। यहाँ नाली बनाई, उसमें पाइप नहीं दबा, घर में पानी उखड़ा, पूरा मट्टी नहीं वो फेंकी वहाँ की, गड्ढा ही पड़ा है। वो रफ्ता नहीं बना के दे रहा है, वो पैसे मांग रहे हैं रफ्ता बनाने को। कौन मांग रहा था पैसे? ठेकेदार। ठेकेदार का क्या नाम है? रिंकू जी। आपसे पैसे मांगा? पैसा मांगा। कितने मांगा था? गाँव के ठेकेदार को वो ठेका दिया, वो बोल रहे 1000 रुपया लूंगा जब वहाँ पे रफ्ता डालूंगा मैं। गाँव का ठेकेदार कौन है? गाँव का लक्ष्मी नारायण बेलदार। 1000 रुपये मांग रहा था जी। तो PW वाले की ओर तरफ से नाली नहीं बन रही है घर के सामने से, और गड्ढे में पानी भरा है तो बड़ी परेशानी पड़ती है सर। इसकी शिकायत कहाँ की थी आपने? क्या सर? इसकी शिकायत कहाँ? 181 पे की थी सर। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ सर। रोड को बने जिसको 2 साल हो गए और नाली अभी तक नहीं बनी सर। यहाँ किसी का ठेका हुआ है क्या? हाँ सर, रिंकू जैन करके है ठेकेदार हदा के, उनका ठेका है। तो ठेकेदार महोदय का क्या करना है? ठेकेदार महोदय का कहना है, बोले काम चल रहा है। तो ऐसे काम जो गिट्टी पड़ी है, ये तो 2 साल से पड़ी है यहाँ पे, और काम नहीं हो रहा। बोले वैसे उनके पास जैसे दबाव आता है तो साहब ऊपर से आता है दबाव हमारे। अब जो बुजुर्ग आदमी जो 2 साल से इसी तरह से आ रहे हैं कूद कर नालियों से। सर ये PWD के
द्वारा ये रोड का निर्माण किया गया था छिपाने से चिचोटकुटी का। सर अभी तक नाली में निर्माण भी अधूरा है और पिचिंग और ये रपटा नहीं बनाया गया मेन रास्ते का, कोई सेफ रपटा नहीं बनवा रहे हैं। गली के लिए आवागमन में दिक्कत आ रही है, बच्चे भी और बोरवेल भी गिर रहे हैं। अभी तो इधर नाली अभी काम अधूरा रह चुका है पूरा यहाँ से वहाँ तक। इस विषय में आप सचिव महोदय को सूचित किया था क्या? जी मेरे भाई ने नीलेश ने कर चुका है, सचिव साहब 181 पे शिकायत है सर हमारी। 181 पे कंप्लेंट भी कर चुके हैं। 181 पे शिकायत भी चल रही है जी। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। दबाव आ रहा है सर वो कंप्लेंट उठाने का। कब की घाट का है सर, ये नाली जो है ये खोदी हुई है, अभी तक बनी नहीं। रोड बना हुआ जिसको फोड़ दिया इनने। किसने फोड़ दिया? मेंबर सरपंचों ने ही फोड़ा और दूसरे क्या ताकत है? मेंबर ने? हाँ मेंबर सरपंच वो जेसीबी चली थी। जेसीबी चली थी? हाँ सरपंच सचिव सभी थे वो तो। उनने आगे रह के जेसीबी चलवाई? हाँ उनने तोड़वाया? हाँ ये घाट नाली बनाने के लिए बोला और अभी तक नाली नहीं बनाई? अभी तक नाली नहीं। कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने। 3 महीने के लगभग हो गए जी। सचिव का क्या नाम है? लक्ष्मण बिल्लोरे। और सहायक सचिव है मुकेश धनगर। और सरपंच? सरपंच गुरुदयाल निकुम। सब निकलने की आफत हो रही है, मवेशी की आफत, हमारी आफत, सबकी आफत हो रही है।